नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए कुछ क्षण कुछ कहने सुनने से पहले हरि नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम
दास मैं तोरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम, सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जान बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके हैं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान शिव श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत।
प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। 13 दिनों से जैसे चंद्रयान पृथ्वी से भारत से गया तो पहले पृथ्वी के चक्कर में लगाया, उसके बाद चंद्रमा की कई चक्कर लगाए, तब जाके उतरा। तो पिछले 13 दिनों से हम भी मॉरिशस का चक्कर ही लगा रहे हैं और उतरा डायरेक्ट नहीं, पहले ऊपर खड़ा रहा, धीरे धीरे उतरा। तो हम भी बाहर आके खड़े रहे, फिर धीरे धीरे भीतर आए। देखिए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जीवन में सत्संग का अवसर मिल जाए, इससे बड़ी भगवत कृपा दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो हम साधु तो है नहीं, पहले क्लियर कर दे, हम भी आप ही की तरह गृहस्थी हैं। हाँ, काम अलग अलग है, आपका काम भगवान ने कुछ और दिया है और हमको काम पकड़ा दिया है भगवान का गुणगान करना, उनकी कथा गाने का, बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के स्थापना करने वाले महापुरुष परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज की पुण्यतिथि, श्री तुलसी जयंती, भारत की स्वतंत्रता दिवस और ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट संस्था के स्थापना के 56 वर्ष, इतने संयोग एक साथ एकत्रित भय। तो मैं भारत से चलकर इस लघु भारत में आकर 15 अगस्त से 23 अगस्त तक 9 दिन श्री राम कथा गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा तो अपार है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलिए, तो हम और आप भगवान महादेव के इस परम पुनीत धराधाम पर उन्हीं के मंगलमय विवाह की कथा को गाएंगे और आज श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस जी में भगवान के चरित्र की कथा कहने से पूर्व प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कर्मकांड घाट पर बैठकर तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि के श्रीमुख से भगवान शंकर और मां भवानी की कथा का, विवाह की कथा का गायन कराया। कई लोग सोचते होंगे कि राम जी की कथा में शिव जी के विवाह की कथा कहां से आ गई। ये सामान्य चिंतन है लोगों का। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना क्रम प्रारंभ किया, 7 श्लोक लिखे, तो दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड के, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किसको वंदन किए? भवानी शंकरौ वंदे, उभौ। मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। और यहां दोनों का दर्शन करिए। श्रद्धा के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगामयते, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्री रामचरितमानस समझने के लिए जीवन में 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। कितने वस्तु की? 3। पहली वस्तु है श्रद्धा, दूसरी वस्तु है संतों का साथ,
और तीसरी वस्तु है रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम। ये तीन जब होंगे तब मानस जी मानस में उतरेगी। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, संबल समझते हैं बुझाऊं जी? कोई भी आप में से संबल समझ रहा है? संबल यानी खर्च। जैसे हम मॉरिशस आए हैं, चाहे हम तो कथा गाने आए हैं, हम यदि मॉरिशस घूमने आए तो अपने साथ में रुपया लेके आना पड़ेगा। जहां भी जाएंगे हमको रुपया खर्च करना पड़ेगा, रुकने में, घूमने में, भोजन में। यहां तो सब फ्री में हो रहा है, चकाचक, कोई खर्चा नहीं। आप जो खर्च कर रहे हैं वो संबल है, श्रद्धा रूपी संबल जिसके पास है, अर्थात जहां जाए वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करे, खर्च करे। दूसरा, संतों में विश्वास हो, संतों का संग हो। ये जीवन की पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और याद रखिएगा, दो यदि हो जाए, श्रद्धा हो जाए और संतों का संग हो जाए, तो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम अपने आप हो जाएगा, तीसरे को मंगाना नहीं पड़ेगा। तीन में से यदि एक भी नहीं हुआ, तीन में से, तो राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। पहले श्रद्धा, अब विश्वास क्या है? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नरा। विश्वास ही भगवान है। संतोष भैया, भगवान कुछ नहीं है, हमारा विश्वास है तो भगवान है। आपको उदाहरण देता हूं, चोर जाता है मंदिर में चोरी करने, जाता है ना, मूर्ति के ऊपर सिर पे रखे हुए सोने का मुकुट वो चोरी करके लेके चला जाता। क्यों? उसका विश्वास ही नहीं है कि वो भगवान है। उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है। यदि भगवान दिखाई पड़ते तो वो चोरी नहीं कर पाता। और उसी मंदिर में जब भगवान का भक्त जाता है तो भक्त को पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ता है, इसलिए वो चरणों में लौट जाता है। ये विश्वास भक्ति है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक जीवन में भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा गाने से पूर्व भगवान शंकर और मां भवानी का परिणय कराया, श्रद्धा विश्वास का मिलन कराया। मिलन के बाद कैलाश के शिखर से भगवान शंकर के मुख से राम कथा गंगा प्रवाहित होगी। मां पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या की भगवान शंकर के लिए। नारद जी बोल कर गए थे, यद्यपि पर अनेक जग माही, परंतु एहि कहाँ शिव तजि दूसर नाहि। भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारद जी के मुख से। नारद जी बोले, हिमांचल जी, आपकी बेटी का जो पति होगा अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, विशाल जटाएं होंगी, जोगी होगा, नंगा रहेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा, अस स्वामी यही कहाँ मिली ही परिहस्त असिरे। हाथ की रेखा बता रही है। हिमांचल जी तो रोने लगे हो। नारद जी बोले, रोइए मत, एक सूत्र देता हूं, समर्थ कहूं नहीं दोसर गोसाई। देखिए, समाज का एक स्वभाव है, वो छोटे व्यक्ति में दोष देखता है, बड़े व्यक्ति में दोष नहीं देखता। बड़े व्यक्ति में केवल गुण दिखाई पड़ता है। बड़ा व्यक्ति यदि जोर से भी चिल्लाए ना तो कहे कितने अच्छे हैं ना, दूर तक सबको सुनाई पड़ जाए, इसलिए जोर जोर से बोलते हैं। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे भारत में न जाने क्या मति मारी गई है, लोग फटा फटा कपड़ा पहनते हैं।
यहां भी पहनते हैं, गलती हो गई। और वो फटा कपड़ा और महंगा मिलता है, ऐसा लगता है मानो कुत्ते ने नोच लिया हो, कहीं गिर के फाड़ लिए हो। हाँ? अब आप दर्शन करिए, छोटा आदमी यदि फटा कपड़ा पहन ले तो समाज कहता है दरिद्र है, इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। बड़ा आदमी पहन ले तो उसको फैशन कहा जाता है। आप दर्शन करिए, हवाई जहाज में लोग हाफ पैंट पहन के घूमते हैं। बंबई एयरपोर्ट पे एक दिन मैं फ्लाइट पकड़ने गया, एक आदमी इतना छोटा पैंट पहना था, अवस्था लगभग 55 साल की, उसको देख के मुझे शर्म आ रही थी। उनको कोई मतलब नहीं, क्यों? समर्थवान को दोष नहीं लगता। नारद जी ने उदाहरण दिया, विष्णु भगवान शेष की सैया पर सोते हैं, सांप यदि स्पर्श हो जाए तो जीव को शुद्धि करानी पड़ती है। विष्णु भगवान शेष की सैया पर सोते हैं, दोष नहीं लगता, क्यों? समर्थवान है। गंगा जी में पवित्र बह जाए, अपवित्र बह जाए, गंगा पवित्र नहीं होती है, क्यों? समर्थवान है। अग्नि में जो कुछ भी भस्म कर दो, अग्नि को दोष नहीं लगता, समर्थवान है। सूर्य की किरणें पवित्र पर अपवित्र पर सब पर बराबर पड़ती हैं, दोष नहीं लगता, समर्थवान है। हिमांचल जी कहे, नारद जी, विष्णु जी, गंगा जी, सूर्य और अग्नि ये समर्थवान है, इनको दोष नहीं लगता, इनसे हमारी बेटी के पति का क्या लेना देना? नारद जी बोले, हिमांचल जी, यदि ये चारों समर्थवान है तो इन चारों को जिसने अपने शरीर में धारण किया हुआ है वो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान है, जटा पर गंगा है, तीन नेत्र में एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। भगवान शंकर महासमर्थवान है। मैं कहता हूं, दुराराध्य पहि अहै महेशु। भगवान शंकर को प्रसन्न करना साधारण नहीं है, लेकिन यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो बाबा अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। मां जाकर तपस्या की। अब यहां एक सिद्धांत समझिएगा, पार्वती जी भवानी हैं, उनका विवाह एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन भगवान शंकर से ही होना है। तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? जगदम्बा का वर्ण कोई नहीं कर सकता हो, भगवान को छोड़कर, शंकर को छोड़कर, इसलिए तपस्या करनी पड़ी। मैया, क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, सती मैया का विवाह ऐसे ही भगवान शंकर से हो गया तो सती मैया बाबा की कोनो बतिया नहीं मानती थी। तपस्या करने के बाद पार्वती जी को जब शंकर भगवान प्राप्त हुए हैं तो जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन कर रही है माँ। ये प्रसंग कहता है, जीवन में आराम से यदि प्राप्त हो जाए तो उसका मोल पता चलने वाला नहीं है, इसलिए आराम से जीवन में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मैं जब कथा प्रारंभ करने वाला था ना, आपको बता रहा हूं प्रेमचंद जी, तो एक दिन मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा, उन्हीं की आज्ञा से, मैं क्या जानूं कथा क्या चीज है, मैं तो बिजनेस अपना संभालता था, कलकत्ता में ब्रेक बनाता था रेलवे का। महाराज श्री 1 साल पिंच करते रहे, ब्राह्मण शरीर है तुम्हारा, सरस्वती की कृपा है, ये शरीर राजन लोहे के लिए नहीं बना है, भगवत कथा के लिए बना है, कुछ सोचो तो। उनके बार बार कहने से मैं कथा में आया और 26 अक्टूबर 2009 में सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास चला गया। जब ये हुआ कि अब मुझे कथा करनी है, तो एक दिन सुबह सुबह गांव में हम लोग कहीं कथा में टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक में, आगे आगे महाराज श्री, पीछे पीछे मैं, तो बोले तुम्हारे पास 2 मार्ग है। पहला मार्ग है कि अपना खर्चा बताओ, महीने का कितना तुम्हारा खर्च है, उससे 25,000 अधिक तुमको दूंगा हर महीने, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, आराम से मेरे पास रहो, जहां भेजूंगा वहां कथा करने जाना, काम करके चली आना, क्या दक्षिणा मिलेगी नहीं मिलेगी तुमको कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से जीवन बीतेगा। दूसरा मार्ग है, यहां से छोड़ के निकलो,
मेरे किसी आयोजक के पास नहीं जाओगे, ना मेरे किसी मित्र को फोन करोगे किसी को। अपनी यात्रा करो, अपने लोग बनाओ, अपना मार्ग निश्चय करो। क्या करोगे? हमने कहा सरकार, हम आपकी आज्ञा से कथा क्षेत्र में आए हैं, मेरे लिए जो उचित मार्ग हो हमको बताइए। हम कुछ नहीं जानते, आप जो कहेंगे हम करेंगे। महाराज जी ने कहा छोड़ के निकलो मुझे। हम लोग चल पड़े 2011 से लेके 15 तक की स्थिति थी बुझावन जी। एक कथा करने के बाद सोचते थे अगली कथा कब होगी। 4-4 महीने बैठे रह जाते थे। अब रघुनाथ जी की कृपा है कि 3-3 महीने बाद ये लोग घर पहुंच पाते हैं। इतनी कथाएं हैं जीवन में। ये क्या है? आराम से प्राप्त हो जाएगा। हम तो कहते हैं अपनी संतान को क्षमा करिएगा। अपनी संतान यदि 22 साल 25 साल की हो गई तो उसको बिठाकर यदि रोटी दिया जा रहा है तो हम उसकी हत्या कर रहे हैं। आराम से कुछ प्राप्त हो जाएगा तो कौन काम करना चाहेगा? वो मैया ने कठोर तपस्या की, परिणाम आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की भवानी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई।